गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कृष्ण मुरारी सिंह, आपकी नई फैकल्टी फिजिक्स की। पहला इंटरेक्शन है हमारा आपसे। आज के पहले हम कभी मिले नहीं। आप लोग अपनी शक्ल दिखाओगे तो अच्छा लगेगा। फोटो में बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी अपनी फोटो एक बार दिखाएं। फोटो देखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। सब लोग, मैं सबसे चाहता हूं कि अपनी अपनी फोटो दिखाएं। मुझे लगना चाहिए ना कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना बोलेंगे उतना जल्दी फिजिक्स को सीखेंगे। मतलब बोल तो नहीं सकते, हालांकि बोलने में टाइम लगेगा। कम से कम मुंडी तो हिला सकते हैं ना। हाँ ना, ऐसे मुंडी ऊपर नीचे हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते? हाँ ना, ऐसे मुंडी हिलाना, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो भी पढ़ाऊंगा ना उसको सीरियसली पढ़ते रहना, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलूंगा यहाँ पे वो हर एक शब्द तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां नहीं समझ में आए मना कर देना कि हाँ दोबारा से बताओ। और दोबारा से बताने के लिए कैसे करोगे तुम लोग? ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, ठीक है, और फिर ऐसे बोलना, रिपीट। समझ गए? अगर मैं देख लिया सामने से तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे ऐसे कि सर समझ नहीं आया, फिर बोलना फिर रिपीट। बस इतना ही करना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें सिखाना है, वापस से रिपीट करना है। बोलो, बात चमकी यहां तक? मुंडी हिलाओ, चमकी कि नहीं चमकी? मुंडी तो हिला सकते हो ना? हाँ बिल्कुल, जब समझ में आ जाए तो मुंडी हिलाना, चाहे ऐसे हिलाना और चाहे ऐसे ऐसे हिलाना, जैसा मन करे वैसे हिलाना। लेकिन जब समझ नहीं आए तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाना कि सर समझा नहीं, ठीक है। तब मुझे समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझाने में दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाऊंगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है वैसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम सुना है तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का? 10th में नाम सुना होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबने सुना है कि नहीं सुना है? और करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा टॉपिक है? तुम्हें टफ लगता है, आसान? टफ लगता होगा। अरे जिसमें ओम्स लॉ था, V इक्वल टू आई आर, अपन पढ़ते थे ना ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई आर, ये वही वाला टॉपिक है, ठीक है। अब ये टॉपिक बहुत आसान है। अब इसको अगर चलो हम वापस से आते हैं, ठीक है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ। दो चीजें होती है हमारी लाइफ में। अच्छा, सब लोगों ने, किसी ने करंट को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा करंट कैसी बहती है? किसी ने नहीं देखा ना? अगर करंट को तुमने कभी नहीं देखा है तो मुझे एक बात बताओ कि करंट को महसूस किया है कभी किसी ने? कभी किसी ने करंट को महसूस किया है? किसी को करंट का झटका लगा है? किया है ना? कैसा लगता होगा? बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कैसे हो गया, वो हो क्या रहा है एक्चुअल में। अच्छा, एक चीज और, मैं इसको करंट को रिलेट करता हूं किससे? करंट नाम शब्द क्यों पड़ा करंट का? करंट का नाम इसलिए करंट पड़ा, याद करो, झरने देखा तुमने? झरने, वाटरफॉल जिसे बोलते हैं। वाटरफॉल सबने देखा है? वाटरफॉल देखा है ना? जिसने देखा है वाटरफॉल, या ऐसे टीवी में देखा होगा वाटरफॉल, या जैसे अपनी किताबों में पढ़ा होगा तुमने 9th 10th में कि ये वाटरफॉल, वहां ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा वाटरफॉल नाम की एक चीज होती है। तो जो पानी बहने की प्रक्रिया होती है ना, उसका नाम दिया जाता है। जो भी चीज बहता है, जो भी चीज बहेगा उसे क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी बह रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? वाटर करंट। अब ऐसे ही तुमने एक चीज और सुनोगी, सी करंट। समुद्र की हवाएं चलती हैं, सुना है ना? ज्योग्राफी में सुना है कि नहीं सुना है? ज्योग्राफी में नाम सुना है सी करंट का? नहीं, करंट नहीं सुना होगा तो सी ब्रीजेस सुना होगा। मतलब कोई भी चीज जो चले, जो बहे, उसे क्या बोलेंगे? करंट। अब सर आपने तो बता दिया कोई भी चीज बहे तो उसे क्या बोलेंगे? करंट। अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। तुम लोग भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हो, है ना? बात सही है? अगर भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हो, तुमने ग्लूकोज की बोतल देखी होगी। ग्लूकोज की बोतल देखी है कि नहीं देखी? सबने देखी होगी आई थिंक ग्लूकोज की बोतल। वो डॉक्टर को बॉडी में डालना होता है ग्लूकोज। तो एक बात बताओ, जब ग्लूकोज बॉडी में डाला जाता है तो क्या बहुत तेजी से डाला जाता है, बहुत धीरे धीरे डाला जाता है? बहुत स्लोली स्लोली डाला जाता है ना। सोचो अगर बहुत तेजी से ग्लूकोज डाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा? सिंपल सी बात, अगर हमारे पास समझ लो 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मुझे ग्लूकोज डालना है, ग्लूकोज डालना है उसकी बॉडी में। मान लिया ग्लूकोज की कमी होगी, उसकी बॉडी में ग्लूकोज अलग से डालना है। तो एक बच्चे को मैंने ग्लूकोज डाला 1 घंटे में आधा लीटर। कितना लीटर? हाफ लीटर। 1 घंटे में उसको डाला कितना? हाफ लीटर। नॉर्मली एक ग्लूकोज को चढ़ने के लिए 2 से 3 घंटा चाहिए होता है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, है ना? अगर एक बच्चे को मैंने ग्लूकोज डाला आधा लीटर 1 घंटे में, और दूसरे बच्चे को वही ग्लूकोज 5 मिनट में डाल दिया, तो किसमें फ्लो ज्यादा रहा? पहले वाले या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरा वाला बच्चा जो है उसमें फ्लो ज्यादा होगा। उसमें फ्लो ज्यादा होगा तो मरने की संभावना किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। क्यों ज्यादा हो गई? क्यों? उसका कारण क्या रहा ज्यादा होने? क्योंकि हमने उसको जबरदस्ती फ्लो दिया। मतलब हमने उसको ग्लूकोज डाला तो सही,
दोनों को डाला ग्लूकोज ही है, लेकिन एक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बच्चे की बॉडी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाई। वही हाल होता है करंट के साथ हमारा। हमारी बॉडी क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है। कैसी बॉडी? कंडक्टिंग। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी टच करते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है ना, इसमें होते हैं चार्जेस जो हमें दिखाई नहीं देते। चार्जेस हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। याद करो, तुमने मोबाइल का चार्जर देखा होगा, उसको अगर ऐसे हाथ से टच करो तो उसमें कोई भी झटका महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, वो इतना फ्लो है, इतना स्लो है कि हमारी बॉडी उस चीज को एडजस्ट कर लेती है। बात समझ आई? ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें जो चार्ज होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो इतना स्लो होता है कि हमारी बॉडी उस चीज को एडजस्ट कर लेती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी को ग्लूकोज चढ़ाओ तो बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि बॉडी क्या कर ले? उस चीज को एडजस्ट कर ले। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? पक्की बात? मुंडी हिलाते रहना, हमें पता चलना चाहिए कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। क्योंकि अभी तो मैं करंट जैसी कुछ चीज शुरू नहीं किया हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि तुम एकदम फ्रेश बच्चे हो, ठीक है, ताकि तुम्हें ये फील आ जाए कि करंट होता क्या है। बात समझ आई इतनी? कोई दिक्कत यहां तक? हमने दो चीजें सीखी। एक तो इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लो। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? फ्लो। फ्लो का मतलब मीन्स बहना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आती है चार्ज करंट की बात हम पढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? आज हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट अब देखो यहां पे करंट, करंट का मतलब क्या हुआ? सबके घर में बिजली है, यहां पे भी लाइट जल रही है, ये चल रहा है, ये सब होता कैसे? इसी सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। आज की पूरी क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी तुम्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तुम्हें समझ में आ जाए तो मुंडे हिलाते रहना, ठीक है? जैसे जैसे तुम्हें चमकते रहे मुंडे अपने अपने हिलाते रहना। हाँ ना बोलो। हाना का मतलब सिर्फ मुंडे हिलाना होता है। अब तो बोल तो पाओगे नहीं, तुम वहां से मुंडे हिलाते रहना ताकि मुझे लगे तुम जाग रहे हो, सोना नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब आता है करंट। करंट का मतलब एक डेफिनेशन तुम्हें करंट का मतलब समझ में आया? करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का बहाव, किसी भी चीज का बहाव। चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे कौन बहेगा? चार्ज बहेगा। कौन बहेगा बेटा? चार्ज बहेगा। कौन बहेगा? हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे कौन बहेगा? फ्लो ऑफ चार्ज होगा। इसे क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिसिटी जो नाम आया ना, ये आया इलेक्ट्रॉन से। किससे आया? इलेक्ट्रॉन से। तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का बहना। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन का बहना। ये क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करंट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें किसकी चर्चा करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन जैसे शब्द तो सबने सुन रखे हैं, सुना है कि नहीं सुना है? अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। इलेक्ट्रॉन शब्द सबने सुना है ना? ये क्या लिख रखा है बच्चा? फ्लोविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा फ्लोविंग नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? चार्ज। सॉरी, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सही है। एक बच्चे ने कमेंट लिखा है, एक ने लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरे ने लिखा है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों चीज ठीक है, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो तुम लोग। इतना मजा आएगा तुमको पढ़ने में कि तुम सोच भी नहीं सकते। चलो मजा लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इंटरेस्ट आए तो बहुत बढ़िया से समझ में आता है, अगर इंटरेस्ट नहीं आए तो इससे जैसा बोरिंग सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं है। चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रॉन। और ये पढ़ रहा फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम चाहते क्या है एक्चुअल में? हम चाहते हैं कि चार्ज बहे। हम चार्ज बहे। अच्छा, चार्ज बहेगा किसमें? जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही बहेगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल मुंडी सवाल, कॉमन सेंस से भी इस्तेमाल करना, कि तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है क्या? तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है? मुंडी हिलाओ। हाँ है कि नहीं है? जिसको लगता है नहीं है वैसे भी बोल सकता है, ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रॉन है ना बॉडी में? क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? कंडक्टिंग बॉडी है। इलेक्ट्रॉन का होना कंडक्टिंग बॉडी कहलाती? नहीं, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन का होना कंडक्टिंग बॉडी नहीं कहलाती। इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन चल भी रहा हो, दैट इज नोन एज कंडक्टिंग बॉडी। मतलब ऐसा नहीं बोल, जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चलेगा भी नहीं। जैसे मान लो ये लकड़ी रखी है, लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्लास्टिक की बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये कैमरे में भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो है ही है क्योंकि वो चली उसी पर है ना?
तो इलेक्ट्रॉन सब जगह है, पर चल जहां रहा है उसे कहेंगे कंडक्टिंग, और जहां नहीं चल रहा है उसे क्या कहेंगे? नॉन कंडक्टिंग। क्या मेरी बात समझ आई? इसका मतलब कि लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ होता है, पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, इनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बोलो बात चमकी यहां तक? क्या पॉसिबल नहीं है? If movement of electron is not possible in this body, that body is known as insulating body. That body is known as, ये तुम्हारे लिए नया शब्द है क्या इंसुलेटिंग? तुम्हारे लिए नया शब्द है इंसुलेटिंग? नहीं, नया नहीं है ना? तुम जानते हो ना इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है। दैट मीन्स इज नोन एज, दिस बॉडी इज कॉल्ड इंसुलेटिंग बॉडी। सर यू कैन टेल योर नेम। अच्छा मुरारी सर, ऐसे एक्चुअल मेरा नाम है कृष्ण मुरारी सिंह, ठीक है, पर मुरारी सर ही बोलते हैं सब मुझे, ठीक है? तो ये मेरा नाम है। और कुछ बेटा जानना है? अरे मेरी शक्ल याद रहे यही बहुत बड़ी बात है, नाम तो तुम धीरे धीरे जान ही जाओगे, ठीक है? और बताओ अपना बैकग्राउंड बताओ, धीरे धीरे बता दूंगा, टेंशन ना, तुम्हें पता चल जाएगा धीरे धीरे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसके पहले मैं कहां पढ़ाता था। सर आप का व्हाट्सएप, अरे मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या करोगे? मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर से क्या लेना देना? व्हाट्सएप करके डाउट पूछना है क्या? कोई बात नहीं, देखेंगे अपन, लास्ट में बात करते हैं। डाउट पूछना है, चलो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, टेंशन ना लो। और कुछ? अच्छा चलो ठीक है, पढ़ने पे कंसंट्रेट करते हैं, लास्ट के 5 मिनट में जो पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो ये फ्लो बिगड़ जाएगा। अब हमने सिखाया तुम्हें फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम पढ़ेंगे। किसका फ्लो पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को, सर माय नंबर इज नॉट ओपन, तो भैया इसे मैं क्या कर सकता हूं? सर माय ऐप इज नॉट ओपन। देखो आप उनको फोन कर लो ना, आपके पास नंबर, जिसको प्रॉब्लम हो रही है आप उनको फोन कर लो, मैडम का नंबर होगा उनके पास, फोन कर लो, वो बता देंगे कैसे ऐप ओपन होगा। मैं बता नहीं सकता यहां से, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये ऐप कैसे चलता है। आप मैम को फोन कर लो, ठीक है? रिसेप्शनिस्ट मैम है ना जिसको आप कॉल करते हो, उनका नंबर आपके ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो, वो आपको बता देंगे कैसे ओपन होगा, ठीक है? चलो अब मैं अपनी बात करता हूं यहां पे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया कि जो करंट होती है ना, दैट करंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, दैट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, और आई इज इक्वल टू क्या लिखा गया? चार्ज फ्लो। क्या इंपॉर्टेंट था? चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय कितने टाइम में चार्ज को तुमने फ्लो करा। याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी व्यक्ति को धीरे धीरे चार्ज दिया जाए तो उसकी बॉडी उस चीज को सहन कर सकती है, जैसे मोबाइल का चार्जर, ठीक है? बहुत स्लोली चार्ज उसमें तुम्हारी बॉडी में एंटर होता है। लेकिन अगर सोचो ये घर में वो प्लग होता है ना जिसे पंखा वगैरह चलता है, उसमें अगर उससे तुम तार को पकड़ लो या उसमें प्लग में उंगली डाल दो, तुम अगर तुम प्लग में उंगली डाल दोगे तो तुम्हें कुछ होश नहीं रहेगा, इतना तेज झटका लगेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और सीधे ऊपर, है ना? तो कभी गलती मत करना उसमें उंगली डालने की। और अगर ना समझ में आए तो एक बार टेस्ट जरूर कर लेना बगल में पापा लोगों को खड़ा करके। ये इंपॉर्टेंट क्या है फिर? टाइम। इंपॉर्टेंट टाइम क्यों बना? अब यहां पे टाइम एक शब्द है, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब बताओ 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कराया तुमने, उसे क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट बोले। अरे हाँ ना बोलो, मुंडे हिलाते रहो। तुम्हें अपने घर पे भी बैठ के करंट वरेंट बोल सकते हो ना, ऐसा तो नहीं बोलने से घर वाले डांट देंगे। बोलते रहोगे तो चीजें समझ आती रहेंगी। मतलब टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। बोले बात समझ आई क्या? अच्छा बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया कि भाई साहब करंट हमने डेफिनेशन सीख ली। करंट इज व्हाट? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। अब इस चीज को तुम लिख लो, चाहो तो इस चीज को क्या कर लो, नोट कर लो। नहीं, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। आप इसको डेफिनेशन लिख लो, करंट इज व्हाट? करंट जो है वो क्या हो गया? करंट इज व्हाट? चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, ये हमारा हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा रूप देने के लिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन समझता हूं। एक्सप्लेनेशन क्या होगा और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कि ये करंट में ऐसा ही क्यों बोला जाता है चार्ज फ्लो करेगा, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं। और वो एग्जांपल क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब
कंडक्टर वो बॉडी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बेटा, दौड़ते रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब हमारी नजर में सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, हमारी नजर में जो सबसे बढ़िया कंडक्टर है उसे क्या मानते हैं, आयरन। याद है, हालांकि सबसे ज्यादा कंडक्टर होता है गोल्ड, जो तुम घरों में छुपा कर रखे हुए हो। सबसे ज्यादा कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, गोल्ड। हालांकि सबके पास होगा, सबने छुपा कर रखा। तो गोल्ड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बाजार से ले आना, क्योंकि इतना महंगा है। तो गोल्ड बेहतरीन कंडक्टर है। उसके बाद कौन सा आता है, कॉपर। फिर कौन सा आता है, एल्यूमिनियम। याद करो, एल्यूमिनियम के तार होते हैं जो बिजली के खंभों पे लगे होते हैं। याद है, कुछ कुछ दिखता है तुम्हें बाहर, दिखता है ना। और एक होता है जो घरों में तार लगे होते हैं ना, इसके अंदर कॉपर वायर्स होते हैं। ये जो घरों में तार लगे होते हैं पतले पतले, इसके अंदर कॉपर वायर्स होते हैं। बस इसीलिए कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। उसके सबसे ज्यादा किसकी, सोने की, फिर चांदी की, फिर कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर लोहे की। तो हम लोहे की बात करते हैं ना। सबसे पुअर कंडक्टर कौन सा है हमारे पास, और भी बॉडीज है जो पुअर कंडक्टर है, पर लोहा हम यूज करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर क्या बोल रहे हो, ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। क्या लिया बेटा, एक कंडक्टर लिया। अब बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता हूं। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में अभी एकदम खाली कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरे पड़े होंगे। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की या चार्जेस, किसे क्या बोलते हैं हम, क्या बेसिकली इसको चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक चर्चा है, बेसिक चर्चा की। हमने बोला चार्ज। अगर हमने बोला चार्ज, चार्ज दो तरीके के, एक होते हैं पॉजिटिव और एक, चार्ज दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज कितने तरीके के बेटा, दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, फिजिक्स में उस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। इस फिजिक्स में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका क्या नाम दिया गया, पॉजिट्रॉन। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको नाम क्या दे गया, इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ऊपर माइनस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ऊपर प्लस। बोलो बात चमकी, अरे हाँ ना बोलो, बात चमकी कि नहीं चमकी। हमारे पास क्या बेसिक चर्चा किसकी, चार्ज की। चार्ज कितने तरीके के, दो तरीके, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को मैंने बोला पॉजिट्रॉन, और सिंबल कैसा, ई के ऊपर प्लस। नेगेटिव वाले को बोला इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर माइनस। बोलो बात समझ आई क्या, इतनी बातें क्लियर है। कोई तकलीफ यहां तक हो तो बोल देना, जहां तकलीफ है वहां ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, बताओ रिपीट करके, ठीक है। और अगर तकलीफ ना हो तो मुंडी लाते रहना, हाँ सर समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको चार्ज भी बोला जाता है। जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां वैसे ही काम कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर आपने ये इलेक्ट्रॉन तो बोल दिया, लेकिन ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो इसको मैंने ई प्लस लिखा है, इसे ध्यान देना, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस, और एक यहां पे लिखा ई माइनस 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 ई माइनस। समझ लो कि दो अलग अलग कंडक्टर है। एक ये कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन भरे पड़े हैं, और एक ये कंडक्टर जिसमें सारे के सारे क्या भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। मैंने बोला कि जब ये मूव करेंगे, जब ये मूव करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इनका मूवमेंट हुआ इधर, तो जब इनका मूवमेंट हुआ इधर तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी इसमें, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो ऐसे होगी। बोलो बात समझ में आई। लेकिन अभी इसमें करंट का बहना पॉसिबल नहीं, अभी तो इसमें सिर्फ मूवमेंट होगा। क्या होगा, सिर्फ मूवमेंट होगा। क्यों, अभी मैं बताऊंगा इसमें करंट क्यों नहीं बहती। याद करो, सबके पास ज्वेलरी तो होगी ना, जितनी कन्याएं हैं सबको ज्वेलरी पता है ना, और जितने लड़के हैं उन लड़कों ने आयरन रॉड को हाथ में तो पकड़ा ही होगा ना कभी, लोहे की छड़ी को। क्या तुम्हें करंट का झटका महसूस हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो होता है, इलेक्ट्रॉन चलता भी है, लेकिन करंट लगता नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा क्यों नहीं लगता। इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब ये अगर ऐसे नॉर्मल कंडक्टर हैं, नॉर्मल कंडक्टर में चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन कभी रुकते भी नहीं है, हमेशा दौड़ते रहेंगे। मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, दोनों करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कब करेंगे। ऐसे तो हमें झटका लगता ही नहीं, चाहे मैं लोहे की छड़ी उठा लूं, चाहे मैं ज्वेलरी कोई भी ले लूं, गोल्ड का ले लूं, सिल्वर का ले लूं, कुछ भी ले लूं, कॉपर वायर ले लूं, तो क्यों नहीं झटका लगता। तो झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाता।
चार्ज क्या नहीं हो पाता? जैसे हमने गोल्ड की ज्वेलरी, जैसे मेरे हाथ में ये गोल्ड की रिंग है, मैंने इसको पहन रखा है, पहन रखा है कि नहीं? सबने ऐसे पहन रखा होगा। तो अगर पहन रखा है तो इसका जो चार्ज मूव कर रहा है इसके अंदर, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जब तक वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हमें झटका महसूस नहीं होगा। बोलो बात समझ आई क्या? पक्की बात। लेकिन इटसेल्फ इस कंडक्टर के अंदर चार्ज दौड़ता रहेगा, बराबर दौड़ता रहेगा, लेकिन जो दौड़ने का मोशन होगा वो कैसा होगा? रैंडमली होगा, किसी एक सीक्वेंस में नहीं होगा। बात समझ आई क्या? किसी भी एक सीक्वेंस में कैसा दौड़ेगा? वो भागता रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, जैसे मन करेगा वैसे दौड़ता रहेगा। ऐसे मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। बोलो बात चमकी? अरे हाँ ना बोलो, मुझे भी तो लगना चाहिए ना तुम्हें समझ में आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा? उसके लिए एक जादू है, अभी जादू लगाएंगे करंट पार्टिसिपेट कर जाएगा। ऐसे तुम कोई भी वायर ले लो, बिजली का तार, उसमें करंट तुम्हें महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही उस वायर को तुम प्लग में डाले तो तुम्हें झटका महसूस होने लग गया ना? क्यों? क्योंकि उस प्लग ने कुछ एक्स्ट्रा दिया तुमको। किसके माध्यम से? उस तार के माध्यम से। बात समझ में? जिसे बोलते हैं एक्सेस चार्ज। क्या बोलते हैं? एक्सेस। अभी उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बातें समझ में आई कि दोनों मूव करते हैं, पॉजिट्रॉन भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, और दोनों करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? करंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इन दोनों की वजह से जो करंट होती है ना वो बहती है। दोनों की वजह से क्या मिलता है? करंट फ्लो मिलता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करे तो करंट मिलेगा। नहीं सर, वो ये पॉजिट्रॉन भी मूव करेगा तो भी करंट मिलेगी। बोलो बात चमकी क्या? अगर इसी बात पे चमक गई तो एक थम्स अप कर देना, मुझे समझ आ जाएगा तुम्हें चमक गई है। बात समझ आए? थम्स अप समझते ना, ऐसे वाला थम्स अप। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको दौड़ाने के लिए मैंने अब क्या किया, इसके साथ एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? या बैटरी समझ लो। बैटरी तो सब जानते हैं ना? अरे बैटरी, मोबाइल वाली बैटरी, घर में जो इन्वर्टर रखा है उसकी वाली बैटरी, बैटरी सबने देखी होगी। देखी है कि नहीं देखी? सोचो अब इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा। मैंने क्या काम किया, ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। ये देखो, ये जादू वाली चीज है। जैसे ही इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो पहले तो तुम्हें बैटरी के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया देता हूं कि बैटरी होती क्या है, क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। नया क्यों है? क्योंकि अभी तक तुमने जो कुछ पढ़ा है वो किताबी ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? किताबी ज्ञान, बुकिश लैंग्वेज, जो तुमने 10th में पढ़ाया गया होगा। इसको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? वी। वी एक्चुअल में बैटरी की वोल्टेज है। वी एक्चुअल में क्या है? बैटरी की वोल्टेज है। पर बैटरी हमको देती क्या है? क्वेश्चन मार्क यहां है कि बैटरी क्या देती है। बैटरी चार्ज देती है या बैटरी एनर्जी देती है? आप मुझे एक बात बताओ, आपने जो कुछ पढ़ा आज तक वो यही पढ़ा होगा, बैटरी से करंट निकली और करंट यहां गई, इसने क्लोज लूप बनाया तो हमने निकाल लिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कंडक्टर की जगह ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लगा दिया और यहां पे एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, और ये R, तो तुमने पढ़ा होगा यहां से करंट गई, इसमें करंट गई, तो I इक्वल टू मैंने V/R लिख लिया, और जिसे हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था। बोले यही पढ़ा तुमने आज तक? पढ़ा कि नहीं? यही पढ़ा तुमने 10th में? तुमने यही पढ़ा? सर यही पढ़ा है मास्टर ने। होता यही है, लेकिन ये आया कहां से है, उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे कहानी ये है, समझ में? मतलब इसकी कहानी इसमें छुपी हुई है। अब सुनो इसकी कहानी। ये जो वोल्टेज है ना, ये जादू देता है। क्या देता है? जादू। जादू बोले तो वोल्टेज हमें हमेशा क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? देखो गलतियां मत करना, गलतियां बहुत होती है कई कई जगह, कई किताबों में भी लिखा हुआ है। घटिया किताबें जो होती है ना बाजार में, वो घटिया किताबों में क्या लिखा है? वोल्टेज हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, जो कि गलत है। याद करो, वोल्टेज क्या देता है? एनर्जी देता है। इसके बारे में तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल कहां मिलेगा तुम्हें? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तुमको, अच्छा बैटरी के अंदर क्या होती है? केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। जो घर में इन्वर्टर रखे हुए हैं या जो मोबाइल की बैटरी है, उसके अंदर होता क्या है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना। उस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा केमिकल रिएक्शन से क्या मिलता है, तो चार्ज मत बोल देना, क्या बोलोगे? एनर्जी। तो बैटरी ने हमको क्या दी? एनर्जी दी। अब एनर्जी बैटरी ने दी, तो ये एनर्जी
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से लिखा होता है। किसके नाम से? अच्छा, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कभी? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना? नहीं सुना? नहीं सुना? अरे मुंडी तो हिलाओ, सुना कि नहीं सुना? वोल्टेज, चार्ज, एनर्जी, ग्रेफाइट। भैया तुम जो कुछ भी हो इतना कहां लिख रहे हो, पढ़ने पे ध्यान दो ना। सुनो हमारी बात, फिर लिखते रहना यार। अगर तुमको आता है तो बहुत बढ़िया है। सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि बैटरी हमें क्या देती है? एनर्जी। किसके फॉर्म में देगी ये? अब एनर्जी दी, अभी तुम्हें थोड़ी देर में हम समझाते हैं कि फॉर्म क्या होता है। फिलहाल अभी इतना जान लो, बैटरी देती है एनर्जी। अब ये एनर्जी को कंडक्टर में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म्स में। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे लिए नया शब्द है, डरो मत, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन अभी थोड़ी के लिए फील्ड जान लो। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई इज इक्वल टू होता है V बाई एल। बस इतना याद रखो, E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई एल। इसे बोलते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जरूरत थोड़ी देर के लिए है, ज्यादा देर के लिए नहीं है। बात समझ में आई? पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक अलग ही चैप्टर है, उसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ऐसे ही जनरल भाषा समझो कि जो हमारे पास सनलाइट आती है ना, अभी तुम कभी धूप में खड़े हो जाओ, तुम्हें एनर्जी मिलती है ना, तुम्हारी धूप से तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाती है, कपड़े सूख जाते हैं, कुछ भी रख दो धूप में गर्म हो जाएगा। इसका मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्व करी। उसने एनर्जी क्या करी बेटा? अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्व करी तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में एब्जॉर्व होती है? वो जो एनर्जी सनलाइट अपने पास लेके आती है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दो फॉर्म में एनर्जी लेके आती है। किसके फॉर्म में लेके आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? तो एनर्जी, सनलाइट एनर्जी लेके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हमें पढ़ना यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चैप्टर है फिजिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चैप्टर है। बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं करंट, वहां थोड़ी इसकी जरूरत है, थोड़ा इसको याद कर लो, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, बेसिकली ये एक एनर्जी रिप्रेजेंट करने वाला तरीका है। तो ठीक, तो अगर मैंने इस कंडक्टर की लेंथ L मान ली, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो कितना होगा? इस डायरेक्शन में होगा, V बाई एल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा? इसका मतलब इस कंडक्टर के अक्रॉस जो चीज डेवलप हुई, उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? धक्का मारेगा। बिल्कुल ऐसा समझो कि ये इलेक्ट्रॉन सारे यहां लाइन में खड़े थे, ऐसे ऐसे। मैंने लाइन इसलिए लिया क्योंकि मैंने ऐसे समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें। इन इलेक्ट्रॉन पे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का लगाएगी ऐसे ऐसे। मतलब धक्का लगाएगा मतलब तू जा भाई इस तरफ। जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, जैसे इस वाले ग्राफ में ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे थे, इन सबको अलाइन कर देगा। बेटा सीधा सीधा चलना है, याद करो, बिल्कुल मिलिट्री के परेड जैसी। मिलिट्री के परेड जैसी होती ना ऐसे, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगी? इन इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सीधा कर देगी, परेड जैसे। सिपाही जैसे परेड में नहीं खड़े होते, चलेंगे तो एक कदम आगे चलेंगे पूरा पूरा, और नहीं तो नहीं चलेंगे। देखा ना परेड टीवियों में? कभी देखा है कि नहीं देखा? तो परेड में ऐसा थोड़ी ना, तो एक सिपाही आगे जरा दूसरा पीछे जाता है, नहीं, बिल्कुल एकदम लाइन में चलेंगे ऐसे, टपाक टपाक टपाक, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे परेड में। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अलाइन कर देता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन अलाइन कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अलाइन कर देगा। बेटा तुम्हें अब एक ही डायरेक्शन में चलना है, और अगर तुम इधर उधर भागे तो तुमको डंडे पड़ेंगे फिर। अब ऐसा ही होता ना परेड में, ऐसा ही बिल्कुल वही। अब डंडे कौन मारेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको इधर उधर जाने ही नहीं देगा, बोलेगा बेटा सीधे सीधे चलना है। तो एक्चुअल में हुआ क्या? इस पोटेंशियल ने, इस बैटरी ने इस कंडक्टर के दोनों किनारे पर एक पोटेंशियल डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया? पोटेंशियल डेवलप कर दिया। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इधर हम 0 मान लेते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, V माइनस 0, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। बोलो बात समझ आई क्या? पोटेंशियल क्या हुआ? द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इन अ कंडक्टर। डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इन अ, चिंता ना करो, मैं एक एक चीज भी लिखवाऊंगा, परेशान नहीं होना, सुनना बहुत अच्छे से भी, मैं हर कुछ लिखवाऊंगा। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इन अ कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल, इज नोन एज पोटेंशियल। देखो इतनी बात समझ आई? अब देखो ये पूरा का पूरा एक ही वायर है, ये पूरा का पूरा एक ही वायर है, तो यहां पे आ गया V, और ये पूरा का पूरा एक ही वायर है, तो यहां पे आ गया 0। मैंने थोड़ी देर पहले बोला बैटरी ने दिया एनर्जी, बैटरी ने दिया
एनर्जी, तो एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो सोचो इस कंडक्टर के इस वाले एंड पर ये E इंटू वी एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? एनर्जी, E इंटू वी। अब याद करो ये जो E इंटू वी है ना, दैट E इंटू वी इज कॉल्ड एनर्जी। तो इधर भी E से मल्टीप्लाई कर दो सर। हाँ, तो इधर भी E से मल्टीप्लाई कर दो, तो तब भी तो ये 0 ही आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी तुम्हें इस वाले एंड पर मिली थी वो एनर्जी कौन खा गया? कंडक्टर। कौन खा गया? कंडक्टर खा गया। मतलब सारी की सारी एनर्जी कौन ले गया? कंडक्टर। और इस एंड पे क्या मिली? 0। क्या मिली? इतनी बातें चमकी क्या? इतनी बातें अरे मुंडी तो हिलाओ, हाँ ना बोलो ना। मैंने कहा कि इस बैटरी की वजह से इस वाले एंड पर जो एनर्जी मिली, क्या मिली? जो एनर्जी मिली उसकी वैल्यू थी E इंटू वी, और इस वाले एंड पर जो एनर्जी मिली वो कितनी थी? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी यहां मिली थी वो कौन खा गया? कंडक्टर। कौन खा गया? कंडक्टर। और वो कंडक्टर कौन है? हमारे घर में ये पंखा लगा हुआ है, एसी चल रहा है, टीवी चल रही है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो सब क्या हैं? कंडक्टर। उन सबको एनर्जी किसने दी? बैटरी ने दी। खत्म कहां हो गई? जलाने में, चलाने में, घूमने में। आजकल देखा स्कूटी भी आती है इलेक्ट्रिक वाली, आती है ना, तो इसका मतलब वो भी चलती तो बैटरी से ही है ना। तो आप ये बात समझ आए कि बैटरी तुम्हें देती क्या है? एनर्जी। क्या देती है? बोलो, इतनी बात चमकी? अगर चमक गई हो तो थम्स अप कर दो। ये बहुत बढ़िया बात तुमको समझाई कि बैटरी हमेशा क्या देती है? एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है। और वो एनर्जी कौन खा जाता है? जो बॉडी हम यूज करते हैं, जैसे घर में पंखा, बिजली, एसी, कूलर, टीवी, वो सारे के सारे कौन खा जाता है? कंडक्टर। इन्हीं कंडक्टर को हम कंडक्टर से बोलते हैं। बोलो, मेरी बात चमकी? अरे हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया। ये जनरल चर्चा थी जो तुम्हारे लिए एकदम जादुई थी। अब ये जादुई चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं इसको? जादुई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आ गई। पर सर एक बात तो बताओ, एनर्जी ले कौन गया बैटरी से? बैटरी अपने आप तो एनर्जी दी नहीं। एनर्जी ले जाने के लिए कैरियर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा समझो, एनर्जी ले जाने के लिए यहां पे एनर्जी ईवी, और यहां पे जाते जाते 0। तो एनर्जी ले कौन गया? इलेक्ट्रॉन। कौन ले गया? इलेक्ट्रॉन इज अ कैरियर। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रक समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्या है? ट्रक है। और ट्रक, इलेक्ट्रॉन गया बैटरी के पास, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास जाएगा, बैटरी ने उसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन अपने ट्रक में एनर्जी भरा और टाइट हो गया, फिर खत्म। फिर यहां जाए, फिर ले आओ, फिर उसने दिया एनर्जी, फिर वो भर गया एनर्जी, फिर टाइम, फिर गया, फिर बैटरी के पास गया, फिर बैटरी से एनर्जी मांगा। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एनर्जी मांगता रहेगा। जितनी बार ये इसको एनर्जी बैटरी देगी, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, किसको दे देगा? सारा का सारा एनर्जी किसको दे देगा? कंडक्टर को। बात समझ आई? और फिर कंडक्टर उस चीज को यूटिलाइज कर लेगी एनर्जी को। फिर इस एंड पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो उसके पास एनर्जी ही नहीं है। फिर यहां से रोता हुआ आएगा किसके पास? बैटरी के पास। फिर बैटरी से कहेगी ये ले, तू ले जा एनर्जी। बैटरी ने फिर उसको ट्रक भर भर के एनर्जी दी। मतलब बैटरी ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी किसको दी? कंडक्टर को। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा। और जब तक बैटरी के पास एनर्जी रहती है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब हमारी ट्यूबलाइट जलती रहेगी, हमारा पंखा चलता रहेगा, हमारी एसी चलती रहेगी। अदरवाइज जैसे ही बैटरी के पास एनर्जी खत्म, बैटरी कहेगी मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, अब तुम कहीं और जाओ। बोलो, बात चमकी? ये चर्चा थी बैटरी की। और बैटरी ने क्या दिया? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कौन बना? इलेक्ट्रॉन बना एनर्जी ढोने वाला। क्या बना? एनर्जी ढोने वाला। तो उसको फिजिक्स में क्या कहते हैं? उसको फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज कैरियर। एनर्जी को ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन बना। कौन बना? तब यहां पे इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन यूज्ड एज ए चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या बना? चार्ज कैरियर। अब हमारे पास ये पता चल गया कि बैटरी क्या देती है? बैटरी गिव्स अस एनर्जी। क्या देती है? यहां पे लिख लेंगे, बैटरी गिव्स अस एनर्जी। बैटरी गिव्स अस एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन क्या बना? चार्ज कैरियर। आज की चर्चा अपन यही समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि टाइम थोड़ा डिले हो गया, 10 मिनट लेट हो गए, तो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।